परमात्मा श्री कृष्णाय नमः। कलयुग की इच्छा हुई, कलयुग का समय आ गया। पांडव दौर हिमालय की तरफ चले गए। अब कलयुग की ऐसी इच्छा है कि मैं परीक्षित राजा हुए हैं, उनकी बुद्धि को भ्रमित करता हूँ। राजा की अगर बुद्धि भ्रमित होगी तो प्रजा की भी हो जाएगी। अगर लीडर की बुद्धि गलत हो जाती है तो उनके फॉलोअर्स की बुद्धि भी खराब हो जाती है। इसीलिए कलयुग ने ऐसा सोचा कि मैं किस तरह राजा की बुद्धि को भ्रमित करूं। उसने ऐसा किया, उसने शूद्र का रूप लिया और माया की रचना की। उसने एक गाय बहुत ही दुर्बल थी, उसको वो मार रहा है, और एक बैल है, वो उसके 3 पांव काट दिए हैं और वो एक ही पांव पे खड़ा है। इस तरह की माया की रचना की है परीक्षित को भ्रमित करने के लिए। परीक्षित सरस्वती नदी के किनारे आए हैं, जहां पर ये लोग थे, कलयुग रूपी शूद्र, बैल और गाय। राजा को आश्चर्य हुआ है कि ये बैल के 3 पांव किसने काटे हैं और ये एक पैर पे कैसे खड़ा है। जिसने भी ऐसा किया है मैं उसको सजा दूंगा। राजा जो प्राचीन काल में है, राजा का कर्तव्य होता था कि वह गौ और ब्राह्मणों की रक्षा करे। गाय की रक्षा इसलिए करे कि गाय माता घास खाती है और दूध देती है, और दूध बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। भैंस भी दूध देती है, और भैंस का दूध चर्बी को बढ़ाता है, वो बुद्धि को शिथिल करता है, ब्रेन पावर कम करता है। गाय का दूध पीने का आग्रह रखिए। भैंस का बच्चा डूबा होता है, मूर्ख होता है। गाय माता का बच्चा चपल होता है, बुद्धिशाली होता है, चंचल होता है। गाय का दूध पीने का आग्रह रखिए। पहले के समय में लोग गाय को बिना खिलाए खुद नहीं खाते थे। आज भी काफी लोग गोग्रास निकालते हैं। गाय का दूध पीने का आग्रह रखिए, इससे गौ माता की रक्षा होगी। अभी के राजा, जो राजा हैं, सीएम, पीएम, वो लोग गाय माता की रक्षा इतनी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये भारत में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ट्रीटी है जो 91 में हुआ एलपीजी, उसके कारण उनको बीफ एक्सपोर्ट करना ही पड़ता है। और बीफ एक्सपोर्ट की एक आश्चर्य वाली कहानी है कि उसमें से जो ओनर है उन कंपनीज के, जो बीफ का मतलब होता है गाय, भैंस, बैल, इनके मांस का एक्सपोर्ट करना। तो बीफ जो है उसका एक्सपोर्ट करने में मेजॉरिटी ऑफ ओनर्स है वो हिंदू है। ये भी एक आश्चर्य है, पर यही है, आप गाय के दूध का आग्रह रखिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग गोपालन करे, गाय माता की रक्षा हो, उनका वंश बचे। राजा ने देखा परीक्षित ने, और उसे आश्चर्य हुआ है कि ये किसने किया है। गाय की रक्षा इसलिए करनी चाहिए कि वो समाज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं और बहुत ही काम की है। समाज निर्भर करता है गाय के दूध पे, घी पे, मक्खन पे, उनके द्वारा दी गई चीजों पे। इसीलिए गौ माता की रक्षा का दायित्व था राजा पे। ब्राह्मण की रक्षा का दायित्व था राजा पे। ब्राह्मण भी गाय की तरह बहुत ही कम लेके समाज को बहुत कुछ देते हैं। समाज के भविष्य के निर्माण और सही दिशा का निर्वहन करने का काम ब्राह्मण का है, पर वो समाज से बहुत कम लेता है, उसके बदले में बहुत सारा देता है। इसीलिए गौ और ब्राह्मण की रक्षा का दायित्व राजा पे था। कलयुग को क्रोध आया है कि कलयुग ने जो माया रची है उससे परीक्षित को क्रोध आ गया कि ये किसने किया है। परीक्षित ने देखा, अरे ये जो व्यक्ति मार रहा है यही होगा। पर उन्होंने पहले बैल को पूछा है। बैल कौन है? बैल नंदी स्वरूप है, जो भगवान शिव जी की तरफ देखते रहते हैं हमेशा। शिव जी के सिर पर ज्ञान गंगा है, इसीलिए नंदी उनको हमेशा देखते रहते हैं। उनकी नजर हमेशा शिव जी की तरफ रहती है। बैल जो है वह धर्मराज है, धर्म को जानने वाले हैं, धर्म तत्व। परीक्षित ने बैल को पूछा है कि बताओ ये किसने किया, ये आपके 3 पांव किसने काटे हैं? बैल ने कहा, कौन दुख देता है
इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है। ये धर्म को जानने वाला बैल है। उसने कहा कि पापी की तरफ अगर उंगली करे तो भी पाप लगता है, पापी का स्मरण करे तो भी पाप लगता है, और दुख कौन देता है इसका निर्णय नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि काल दुख देता है। काल किसी को एक जैसी परिस्थिति में रहने नहीं देता। हर 12 साल में काल बदलता है। जीवन 12 साल के बाद व्यक्ति बालक से किशोर होता है, 12 साल के अवयस्क होता है, उसके बाद आगे अधेड़ उम्र का होता है, फिर वृद्ध होता है। तो काल कभी भी किसी को एक जैसी परिस्थिति में रहने नहीं देता। कुछ सालों में दुख आता है, कुछ सालों में सुख आता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म से व्यक्ति सुख और दुख होता है। जिसके जैसे कर्म है वह सुखी होता है, जिसके जैसे कर्म है वैसे वो दुखी होता है। कर्म से ही दुख और सुख आता है। कुछ लोग कहते हैं कि न कर्म से न काल से, स्वभाव से व्यक्ति सुखी और दुखी होता है। जिसका स्वभाव ठंडा है, विनम्र है, वह जहां भी जाता है शीतलता लाता है, मधुरम लाता है, आनंद लाता है लोगों के बीच में। और जिसका स्वभाव कड़क है, क्रोध व्यक्त है, वो व्यक्ति जहां भी जाता है वो वहां क्रोध ही लाता है। उसे हर चीज का बुरा लगता है। उसकी इच्छा के अनुसार अगर खाना भी नहीं बना तो उसे क्रोध आ जाता है कि मैंने कहा था पनीर की सब्जी बनाओ, ये टिंडे की सब्जी क्यों बनाई है। वही जो व्यक्ति ठंडक वाला है वह अन्न देवता का सम्मान करता है, जानता है कि अन्न सभी को नहीं मिलता है, इसलिए अन्न का बहुत ही सम्मान करना चाहिए। और जो क्रोधित व्यक्ति है उसको दाल भी ठंडी मिल जाए तो क्रोध आने लगता है कि दाल ठंडी क्यों हो गई। अरे दाल ठंडी हो गई तो तुम क्यों गर्म हो रहे हो, तुम भी दाल की तरह ठंडे हो जाओ। अन्न देवता का सम्मान करें। खाने के समय मन में क्रोध नहीं होना चाहिए, आनंद का भाव होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। जो बैल है वह धर्म का ही स्वरूप है। धर्म के 4 अंग हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दान, दया। कलयुग में धर्म के 3 पांव यानी बैल के जो 3 पांव कटे हैं वो है सत्य। कलयुग में सत्य नहीं बोलते लोग, सत्य का आचरण नहीं करते। कलयुग के लोग बड़े ही विलासी हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, रिलैक्स रहना चाहते हैं पूरे दिन। तप करना बहुत मुश्किल है, तब नहीं करते। कलयुग के लोग स्वच्छता का पालन तो करते हैं। स्वच्छता का अभियान भी अभी चला है काफी सालों से, और लोग अब स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए हैं। पहले से ही लोग थे और ज्यादा क्लीनलीनेस का ध्यान रखते हैं। पर लोग तन की या फिजिकल चीजों की, घर की सफाई का ध्यान रखते हैं। पवित्रता मन का विषय है। मन से जो स्वच्छता रखता है वो उसे ही पवित्रता कहते हैं। तो व्यक्ति को मन से पवित्र रहना चाहिए। अंदर से कौन है कोई नहीं जानता, इसलिए अपने मन का ध्यान रखे। मन किस दिशा में जा रहा है उस पर देखे। और दान, कलयुग में दान है, दया है लोगों में। लोग अभी भी दान करते हैं, दया रखते हैं। किसी के प्रति किसी का कुछ खराब हो रहा हो तो उसके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और गौ माता के लिए दान करते हैं लोग, किसी गरीब को दान करते हैं, किसी के एजुकेशन को स्पॉन्सर करते हैं, डोनेशन करते हैं। तो वो अभी भी कलयुग में हो रहा है। उसी के ऊपर समाज रुका हुआ है या ठहरा हुआ है। इतनी खराब स्थिति नहीं आई अभी तक। तो धर्मराज जो बैल है वो दान और दया वाले अंग पे खड़ा हुआ है। और परीक्षित देखते हैं, अच्छा ये शूद्र जो है यही गाय को मार रहा है, यही है जिसने इनको ऐसा किया है। तो वो शूद्र की तरफ तलवार लेके दौड़ते हैं कि मैं इसे दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा। कली ने पांव पकड़ लिए हैं, स्पर्श कर लिया परीक्षित को, और इससे उनको स्पर्श दोष हो गया। स्पर्श दोष का मतलब है कि जो उनके परमाणु थे कली के, वो अब परीक्षित में आ गए हैं। स्पर्श दोष सभी मानते हैं। डॉक्टर को भी जब किसी रोगी को वो छूते हैं जिसको कोई रोग हुआ है, तो वो अपने हाथ धोते, साबुन से वॉश करते, सैनिटाइज करते हैं। तो स्पर्श दोष होता है। किसी रोगी को आप स्पर्श करते हैं तो उसके कीटाणु उसके वायरस आप में आने के
संभावना है और आते भी हैं और आप बीमार हो सकते हैं। उसी तरह काल दोष भी माना है, किस काल में कोई वस्तु घर पे आ रही है। परीक्षित ने कहा कि तू ऐसा गलत काम करता है, मैं तुझे दंड दूंगा। कलयुग शरण में आया है, पांव पकड़ लिया है, और जैसे ही उसने स्पर्श किया है राजा की बुद्धि धीरे धीरे भ्रमित हुई है। द्वापर युग में भी जब तक मंथरा ने कैकेयी के पांव स्पर्श नहीं किए थे तब तक कैकेयी की बुद्धि नहीं फिरी थी। जैसे स्पर्श दोष का ये है, इसीलिए अपना ध्यान रखिए कौन आपको स्पर्श कर रहा है, उनकी बुद्धि कैसी है, किस विचार के साथ वो आपको स्पर्श कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिए। राजा ने कहा शरणागत आया है। राजा परीक्षित राजा पांडवों के वंश से है। उन्होंने कहा ठीक है, शरणागत की रक्षा करना राजा का कर्तव्य है। बोल कली क्या चाहिए, तू मेरे नगर से निकल जा। कलयुग ने कहा कि मुझे रहने के लिए स्थान दो, मैं कहाँ रहूं। परीक्षित ने कहा ठीक है। पहली जगह परीक्षित को जो बताई है वो बताई है कि जहां पाप के पैसे आ रहे हो, यानी कि जुगार सट्टा जो होता है, वहां से जिस घर में पैसे आ रहे हो वहां तुम रह सकते हो। दूसरा, जहां वैश्यावृत्ति होती हो, व्यभिचार होता हो, वहां तुम रह सकते हो। तीसरा, जहां उद्देश्यपूर्ण हिंसा है, प्लान करके जानबूझकर हिंसा की जा रही है किसी के साथ, वहां तुमको उसके अंदर तुम वास कर सकते हो। चौथा, जहां मदिरा का पान होता हो, व्यसन होता हो, किसी भी तरह का व्यसन होता है, वहां कलयुग का निवास है। कलयुग ने कहा ये 4 स्थान बहुत कम है, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे एको स्थान दे दीजिए। राजा ने कहा ठीक है, स्वर्ण में तुम निवास कर सकते हो। स्वर्ण में भी कलयुग का निवास है, इसीलिए स्वर्ण के पीछे इतनी लड़ाइयां होती है। ऐतिहासिक रूप से देखेंगे धन के पीछे लड़ाइयां जो है वो स्वर्ण की ही चीजें हैं ज्यादातर। राजा को स्पर्श हुआ है, राजा की बुद्धि अब भ्रमित होने लगी है। राजा घर गए हैं। राजा ने अपना खजाना देखा है। उनके मन में विचार आया कि मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या छोड़ा है, जरा देखूं। पूर्वजों के धन की आकांक्षा ये मन को भ्रमित करने वाली है। पूर्वजों के धन की आशा न रखें, वह आपको आलसी बनाएगी। मेहनत करें, स्वयं खुद धन अर्जन करें। राजा गए हैं, संदूक खोला है, उसमें से एक मुकुट मिला है। राजा को मुकुट बहुत पसंद आया, वो सिर पे रखा है। वह मुकुट सिर पे रखते ही आ गया, उनके माप का ही था तो उनको आ गया है। पांडवों के घर अधर्म का पैसा था। ये जो मुकुट था ये जरासंध का था। भीम ने जरासंध को जब मारा था तो उसके धन के साथ उन्होंने ये मुकुट भी ले लिया था। जरासंध पापी व्यक्ति था, जिससे ये मुकुट भी पाप का हुआ। राजा की बुद्धि भ्रमित हुई है। उनको उद्देश्यपूर्ण हिंसा का विचार आया। उन्होंने कहा मैं शिकार करने जाऊंगा। पहले राजा कब शिकार करते थे? जब जंगली पशु बहुत बढ़ जाते थे या जंगली पशु सिविल वाले एरिया में आके गाय को भैंस को मारते थे, तब राजा शिकार करते थे। उद्देश्यपूर्ण हिंसा का विचार आया है। राजा जंगल में गए हैं, बहुत सारे पशु पक्षियों को मारा है, निर्दोष पक्षियों को। राजा को प्यास लगी है, समीक ऋषि के आश्रम में गए हैं। परीक्षित जब समीक ऋषि के आश्रम में गए हैं तो उनके सेवकों ने वहां कहा जाके कि हस्तिनापुर के राजा आपके यहाँ आए हैं, उनका अतिथि सत्कार किया। समीक ऋषि ध्यान में थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। राजा को विचार आया कि इनकी परीक्षा की जाए। समीक ऋषि जो ध्यान में बैठे सच में हैं या ये नकली है, वैसा विचार आया उनके मन में। तो राजा ने क्या किया, मरा हुआ सांप उनके गले में रख दिया। समीक ऋषि की तपस्या सही थी। मरा हुआ सांप ये काल का स्वरूप है। मरा हुआ सांप रखा है, राजा के 7वें दिन जिंदा सांप आएगा। राजा ने परीक्षा की है, तपस्वी की ब्राह्मण की तपस्या की है। कभी भी ब्राह्मण की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अगर राख में थोड़ा भी अंगार होगा, थोड़ा भी जल रहा होगा तो आपका हाथ जल जाएगा। अगर आपको श्रद्धा नहीं है तो दूर से चले जाइए, नमस्कार कर दीजिए, दूर से चले जाइए। समीक ऋषि
तो काल को जीत चुके थे, वह वहां से नहीं उठे। राजा के मन में अहंकार आ गया कि मैं राजा हूं, मैं किसी की भी परीक्षा ले सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं, इसमें क्या गलत है। कल ही राजा के मस्तक में जो मुकुट था उसमें आ चुका था। राजा घर गया है। सभी ऋषि के पुत्र भृंगी को जब पता चला कि मेरे पिता का अपमान हुआ है, तो उन्होंने श्राप दिया कि राजन 7वें दिन तक्षक नाग तुम्हारे गले में आएगा और तुम्हें डसेगा। राजा घर गए हैं, घर जाके मुकुट उतारा है। मुकुट उतारते ही उनको थोड़ा विचार हुआ, पश्चाताप हुआ है कि मैंने क्या कर दिया। जैसे ही संग हटा, पाप रूपी मुकुट का संग हटा, राजा को बुद्धि आई, राजा का विवेक जगा है। इसीलिए कहते हैं कि संगत हमेशा, जैसे आपकी संगत सही होगी आपका जीवन बदलेगा। अच्छी संगत करें, अच्छे लोगों की संगत करें, अच्छे वीडियो देखें, अच्छी बातें सुने। संगत का असर हमेशा होता है, अच्छा हो या संगत बुरी हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवते। ओम शांति शांति शांति।